राजेश खन्ना जी की कुछ यादों के साथ। ये कहानी तब की है जब राजेश खन्ना कोई फिल्म स्टार नहीं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे। तब वो राजेश खन्ना भी नहीं, जतिन खन्ना थे। उनका एक कॉलेज फ्रेंड एक ड्रामा कंपनी से जुड़ा हुआ था जिसका नाम INT ड्रामा कंपनी। उस ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर थे VK शर्मा। मशहूर लेखक एवं डायरेक्टर सागर सरहदी भी तब उसी ग्रुप का हिस्सा थे। राजेश खन्ना साहब की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान को सागर सरहदी जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने VK शर्मा साहब के बारे में कहा था। उस ड्रामा ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण शख्स हुआ करते थे VK शर्मा। उत्तर प्रदेश से थे। कद तो उनका छोटा था पर प्रतिभा के मामले में बहुत बड़े थे। वो नाटक लिखते थे, नाटकों का निर्देशन करते थे, उनमें अभिनय भी करते थे। जतिन यानी राजेश खन्ना उन्हें अपना गुरु मानते थे। हालांकि शुरुआत में ना तो VK शर्मा और ना ही अन्य लोग जतिन को गंभीरता से लेते थे। सागर सरहदी जी के मुताबिक जतिन हर शाम रिहर्सल में आते थे और एक कोने में खड़े होकर एक्टर्स को अपने अपने किरदारों की प्रिपरेशन करते देखते थे। तब शायद जतिन इसी उम्मीद में रहते होंगे कि किसी दिन VK शर्मा उन्हें नोटिस करेंगे और वे जतिन को उनका पहला ब्रेक देंगे। मगर कई महीनों तक जतिन को कोई रोल नहीं मिला। मगर एक दिन ड्रामा कंपनी से जुड़ा कि एक्टर बीमार पड़ गया, जबकि 2 दिन बाद ही एक शो होना था जिसमें वो एक्टर भी हिस्सा लेने वाला था। उसका रोल तो काफ़ी छोटा था, उसे सिर्फ स्टेज पर खड़ा रहना था और एक लाइन बोलनी थी। अब नाटक के मंचन से महज 2 दिन पहले उस रोल के लिए किसी नए एक्टर को तैयारी कराना आसान नहीं था। इसलिए VK शर्मा चिंतित हो उठे। तभी उनका ध्यान जतिन पर गया, जो हर दिन की तरह उसी कोने में खड़ा होकर रिहर्सल देख रहा था। उन्होंने जतिन को बुलाया और पूछा, एक छोटा रोल निभाना चाहोगे? जतिन ने बहुत सामान्य ढंग से हाँ में सिर हिला दिया, जबकि VK शर्मा का वो ऑफर सुनकर उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आखिरकार महीनों के इंतजार के बाद जतिन को उनके सब्र का फल मिलने जा रहा था। छोटा ही सही उन्हें उनका पहला रोल ऑफर हुआ। उस पल को याद करते हुए खुद राजेश खन्ना ने एक दफ़ा कहा था, कुछ ही सेकंड से मैं उस सीमा के पार खड़ा हुआ जिससे पार जाने का ख्वाब में कई महीनों से देख रहा था। मगर वो सब उतना ही आसान नहीं था। जिस नाटक में जतिन को जीवन का पहला किरदार निभाना था उसका नाम था मेरे देश के गांव। उस नाटक को नागपुर में आयोजित होने वाले कंपटीशन में परफॉर्म किया जाना था। उन दिनों जतिन के एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त ने भी उस नाटक में एक्टिंग की थी। उन्होंने उस नाटक में एक अहम किरदार निभाया था। हरिदत्त ने लेखक यासिर उस्मान को दिए इंटरव्यू में बताया, वो 3 मई 1961 का दिन था। मुझे ये तारीख इसलिए याद है क्योंकि मुझे उस नाटक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मैंने उसमें एक पागल आदमी का किरदार निभाया था। जतिन का रोल बहुत छोटा था, वो एक दरबान बना था। मुझे अब भी याद है कि वो घबराहट के मारे कांप रहा था। उस पूरे नाटक में जतिन को सिर्फ एक ही लाइन बोलनी थी। वो लाइन थी, जी हुजूर साहब घर पर हैं। वो एक लाइन याद करने के लिए जतिन ने घंटों तक रिहर्सल की थी। मगर जब नाटक शुरू हुआ और जतिन की लाइन बोलने का वक्त धीमे धीमे नज़दीक आने लगा, वो घबराहट का शिकार हो गए। भीड़ से भरे ऑडिटोरियम में लाइव शो में डायलॉग बोलने का ख्याल उन्हें डराने लगा। आखिर जतिन के डायलॉग बोलने का वक्त आ ही गया। सालों बाद उस दिन को याद करते हुए राजेश खन्ना जी ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की थी उस एक लाइन पर, मगर शो के दिन मैं फिर नर्वस हो गया और अपनी वो एक लाइन गलत बोल गया। मुझे कहना था जी हुजूर साहब घर पर हैं, मगर मैं कह गया जी साहब हुजूर घर पर हैं। डायरेक्टर मुझ पर बड़ा गुस्सा थे। शो खत्म होने के बाद मैं चुपचाप बिना किसी को बताए, किसी से मिले, अपने घर भाग गया। उस दिन को याद करते हुए हरिदत्त जी ने कहा, जतिन जब जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचने के बाद जतिन किसी से नजरें ना मिला सके। वो सीधा अपने कमरे में गए। उन्होंने खुद को शीशे में देखा और फिर नजरें फेर ली। वो समझ चुके थे कि वो औरों से तो भाग सकता है मगर खुद से नहीं भाग सकते। एक्टर बनने के बाद अपने ख्वाब को पूरा करने
अपने पहले प्रयास में जतिन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। उनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह डगमगा गया था। अपने कमरे में वो उस दिन ज़ोर-ज़ोर से रोए। उस रात उन्होंने काफ़ी शराब पी ताकि वो सो सकें, मगर नशे की उस हालत में वो अपनी उस पहली हार को टीस को भूल नहीं सके। अगले दिन जतिन के दोस्तों ने उन्हें चीयर करने की कोशिश की, मगर जतिन किसी से मिलने नहीं आए। एक दिन पहले नाटक में हुआ वो पूरा बकाया जतिन को बहुत शर्मनाक लग रहा था। जतिन ने नाटकों की रिहर्सल पर जाना बंद कर दिया। हरिदत्त बताते हैं कि जतिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, वो हर बात को दिल पर ले लेते थे। मैंने उससे कहा था कि नाटकों में ये सब होता रहता है, मगर उन्हें फ़िक्र थी कि उनके पिता उन पर फैमिली बिजनेस का जल्द ही जल्द ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे, और जतिन में इतना साहस भी नहीं था कि वो अपने पिता की आंखों में देख भी सकें। मना करना तो दूर की बात थी। अपने इस ख्वाब के लिए ही तो उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को त्यागने का फैसला किया था, लेकिन वो तो एक लाइन तक सही से डिलीवर ना कर सके। दोस्तों ने जब काफ़ी कहा तो आखिरकार जतिन फिर से नाटक में लौट आए, और इत्तेफाक से आगे चलकर वो नाटक उस ड्रामा कंपनी का सबसे सफल नाटक साबित हुआ। जतिन का आत्मविश्वास लौटना शुरू हुआ। सागर सरहदी ने लेखक यासिर उस्मान को बताया था कि उस थिएटर कंपनी में जतिन की पहचान तब एक ऐसे लड़के की थी जो अच्छा और एक्टिंग करना पसंद करता था। वकोल सागर सरहदी जतिन ने उनके लिखे 2 नाटकों मेरे देश के गांव और शाम गुजर गई में काम किया। हालांकि शुरुआत में किसी ने भी जतिन को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी, मगर जतिन ने फैसला कर रखा था कि आज नहीं तो कल हर किसी को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। उन दिनों जतिन का अधिकतर समय थिएटर से जुड़े लोगों के साथ ही गुजरता था। अक्सर थिएटर के लोग जब मिलते थे तो नई कहानियाँ, किरदारों के बारे में अधिक बात करते थे। जतिन को वो माहौल बहुत पसंद आता था। एक्टिंग और थिएटर के प्रति जतिन का जो बेहिंता लगाव आखिरकार रंग लाया। धीरे धीरे स्टेज पर प्रदर्शन करने लगे। वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेने लगे। मशहूर नाटककार और फिल्म डायरेक्टर रमेश तलवार ने एक दफ़ा कहा था, उन दिनों नाटकों में जतिन को बहुत खास रोल नहीं मिलते थे, मगर वो छोटे रोल्स को भी मना नहीं करते थे। मेरे अंकल सागर सरहदी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था और दिए बुझ गए। जतिन ने उस नाटक में बड़े भाई का किरदार निभाया। उस नाटक को बी के शर्मा ने डायरेक्ट किया था। वो पहला किरदार था जिसके लिए जतिन की तारीफ़ें हुई थी, और उन्हें कॉलेज फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था। उस दिन जतिन बहुत खुश हुए थे। उसी दौरान जतिन ने सत्यदेव दुबे के नाटक अंधा युग में भी काम किया। जतिन खन्ना के उस दौर को याद करते हुए सागर सरहदी ने कहा था, उस नाटक कंपनी से गौरी नाम की एक लड़की भी जुड़ी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। सब उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अगर किसी से प्रभावित थी तो सिर्फ जतिन से। जतिन की स्माइल और इनोसेंस बहुत प्रभावी थी। थिएटर के दिनों में भी हमें उसका चार्म नहीं दिखा था, मगर लड़कियां तब भी जतिन को बहुत पसंद करती थीं। कॉलेज फंक्शन में अवार्ड मिलने के बाद जतिन का सेल्फ कॉन्फिडेंस शिखर पर आ चुका था। जतिन के ख्वाबों को भी पंख लग चुके थे। अब जतिन थिएटर से आगे बढ़कर फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में अपनी तस्वीरें छोड़ना शुरू कर दिया। जतिन को पता था कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रगलर हैं, जैसे तमाम दूसरे लड़के लड़कियां हैं। जतिन ने अपने एक्टिंग टैलेंट को और अधिक पॉलिश करने के लिए स्टेज पर अपनी एक्टिंग स्किल्स को शार्प करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन जतिन का थिएटर डायरेक्टर बी एस थापा ने फ़ोन किया। बी एस थापा जतिन को लीड रोल में लेकर एक नाटक डायरेक्ट करना चाहते थे। जतिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। थापा ने जतिन को गैलार्ड रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाया। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो चर्च गेट इलाके का बहुत ही मशहूर और सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट उन दिनों माना जाता था। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उस रेस्टोरेंट में मीटिंग्स करने आते थे। इतने संघर्ष के दिनों में जतिन भी गैलार्ड रेस्टोरेंट जाते रहते थे। वहाँ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के तब के कई बड़े नामों को देखा था, जिनमें सुनील दत्त, जे ओम प्रकाश, मोहन कुमार जैसे नाम शामिल थे। बी एस थापा के बुलाने पर जब अगले दिन जतिन गैलार्ड रेस्टोरेंट पहुँचे तो
उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर एक खूबसूरत सी लड़की को देखा। उस लड़की की पर्सनैलिटी ने जतिन को बहुत प्रभावित किया। जतिन काफ़ी देर तक दूर से उस लड़की को देखते रहे। कुछ पल बाद वो लड़की रेस्टोरेंट के भीतर चली गई। जतिन भी बीएस थापा से मिलने रेस्टोरेंट में घुसे तो उन्हें एक सरप्राइज मिला। वो खूबसूरत सी लड़की बीएस थापा के साथ ही बैठी थी। शुरुआती बातचीत के बाद बीएस थापा ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए जतिन से कहा, जतिन इनसे मिलिए, ये है अंजू महेंद्रू, नाटक में यही आपकी हीरोइन होंगी। जतिन ने मुस्कुराकर अंजू महेंद्रू